सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान खंड 2 जीविका अर्थव्यवस्था एवं समाज अध्याय 1 वनों का विनाश क्यों। पूर्व के कालांशों में हमने कक्षा 9वीं के इतिहास के भाग के पाठ 3 की ओर नज़र डाली, जिसमें सर्वप्रथम फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति और जर्मनी एवं हिटलर का उदय। अब लीजिए द्वितीय भाग में हम द्वितीय खंड की ओर पढ़ेंगे वनों का विनाश क्यों। स्लाइड में जानेंगे पृष्ठभूमि और प्रस्तावना। सामाजिक विज्ञान का यह द्वितीय खंड है, जिसमें जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज के बारे में अध्ययन करेंगे। विश्व में कौन कौन से समुदाय के लोग रहते हैं, उनके पालन पोषण का जरिया क्या है, अर्थात उनकी अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है और उनकी जीविका के साधन क्या है, वह किस प्रकार के रोजगार कार्य करते हैं आदि के बारे में इस अध्याय में हम अध्ययन करेंगे। आधुनिक विश्व में वनवासियों और चरवाहे समुदाय की जिंदगी में किस प्रकार के बदलाव आए, घुमंतू किसानों व जंगलों में रहने वाले लोगों का किस प्रकार से विकास हुआ आदि के बारे में हम इस अध्याय में जानकारी प्राप्त करेंगे। लीजिए आगे की स्लाइड में हम जानेंगे कि वनों का विनाश क्यों और वनों का विनाश से तात्पर्य क्या है। तो स्लाइड में हम सभी जानेंगे कि वनों के लुप्त होने को सामान्यतया वन विनाश कहते हैं। वन विनाश कोई नई समस्या नहीं है। वैसे तो ये प्रक्रिया कई सदियों से चली आ रही है, लेकिन अपने वैश्विक विकास के दौरान इसमें और ज़्यादा वृद्धि हुई। आइए भारत में वन विनाश के कुछ कारणों पर गौर करें। भारत में जैसे जैसे आबादी बढ़ी तो परिणाम स्वरूप खाद्य पदार्थों की मांग भी बढ़ी। खाद्य पदार्थों की आपूर्ति हेतु किसान जंगलों की सफाई करते गए। औपनिवेशिक काल में खेती में तेज़ी से फैलाव आया। कृषि के लिए वनों का सफाया किया गया। रेल एवं औद्योगिक विकास के लिए भी वनों का विकास हुआ। चाय और कॉफ़ी, रबड़ की मांग अधिक होने के कारण जंगलों को साफ करके इनकी अर्थात कॉफ़ी, चाय इत्यादि की खेतीबाड़ी की जाने लगी। घरेलू उपकरण, साज सज्जा का सामान आदि के कारण भी वनों की अंधाधुंध कटाई होने लगी। इन सभी कारणों से वनों का विनाश होना प्रारंभ हो गया। लीजिए आगे की स्लाइड में जानेंगे कि व्यावसायिक वानिकी का विकास किस प्रकार से हुआ। व्यावसायिक वानिकी की से तात्पर्य है कि व्यवसाय में वनों के से प्राप्त सामग्री का किस प्रकार से उपयोग हो सके। लीजिए स्लाइड में पढ़ेंगे कि व्यावसायिक वानिकी का विकास सर्वप्रथम रेल की पटरी बनाने एवं जहाज़ों को बनाने के अंदर पर्याप्त लकड़ी की आवश्यकता की मांग बढ़ी, जिसके परिणाम स्वरूप वनों का अधिकतर विनाश किया गया और इमारती लकड़ी वनों से प्राप्त करके जहाज उद्योग और रेल उद्योग के उपयोग में ली जाने लगी। अंग्रेज़ों को ये चिंता सताने लगी कि कई स्थानीय लोग वनों के विकास के कारण विद्रोह न कर दे। इसलिए उन्होंने एक वन निदेशक अधिकारी की नियुक्ति की, जिसका नाम डाइट्रिच बेंड्रिस था, जो कि एक जर्मन नागरिक था। वह वन अधिकारी भारतीय लोगों को वन के विनाश के दुष्परिणामों की जानकारी भी देता था, लेकिन साथ में अंग्रेज़ों का किस प्रकार से भला और अधिकाधिक लाभ मिल सके, इन बातों को भारतीयों को अंग्रेज़ों का किस प्रकार से भला हो और अधिकाधिक लाभ मिल सके, इन बातों को भारतीयों को नहीं बताता था, क्योंकि अंग्रेज़ यह कतई नहीं चाहते थे कि भारत में हो रहे वन विनाश के विरुद्ध भारतीय नागरिक आंदोलन करें। अंग्रेज़ों द्वारा 1864 के अंदर भारतीयों को खुश करने के लिए भारतीय वन विभाग अर्थात भारतीय वन सेवा आयोग की स्थापना की गई। आज के लिए इतना काफ़ी है। कुछ अभ्यास के प्रश्न दिए हैं, उनको आप ऊपर की स्लाइडें पढ़कर उनके उत्तर आसानी से दे सकते हैं। पहला प्रश्न है,
वन विनाश किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न, भारत में वनों का विनाश किन किन कारणों से हुआ? तीसरा प्रश्न, भारत में अंग्रेजों द्वारा पहला वन महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? डाइट्रिच बेंडिस नामक जर्मन विशेषज्ञ ने वनों के विनाश को रोकने के क्या उपाय बताए? चरवाहा व घुमंतु कृषक शब्द से क्या आशय है? आशा करता हूँ आप अपनी कॉपी में ठीक से इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।